हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी पर। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फोटोसिंथेसिस से संबंधित एक महत्वपूर्ण वीडियो, जिसके लास्ट में आपसे पूछे जाएंगे 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो कि एग्ज़ाम्स के नज़रिए से भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। और उससे पहले, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए हम एक बार इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो देखिए, फोटोसिंथेसिस मीन्स प्रकाश संश्लेषण, जो कि पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया होती है, जिसके द्वारा पौधे हैं, पेड़ हैं, वो अपना भोजन बनाते हैं, जो कि ऑटोट्रोफ्स होते हैं, यानी कि जो अपना खाना अपने आप बनाते हैं वे पौधे भी दो प्रकार का न्यूट्रिशन करते हैं, ऑटोट्रोफ्स और हेटेरोट्रोफ्स। ऑटोट्रोफ्स जो मतलब अपना खाना स्वयं बनाते हैं, और हेटेरोट्रोफ्स जो अपना खाना किसी दूसरे पेड़ के ऊपर आधारित रहकर या फिर किसी दूसरे जीव के ऊपर आधारित रहकर अपना खाना बनाते हैं। तो देखिए, फोटोसिंथेसिस ऑटोट्रोफ्स की ही एक प्रक्रिया है, तो इसकी हम जानकारी लेते हैं। तो सबसे पहले इस डायग्राम में देखिए, जो ये रेज आ रही हैं ये आती हैं सन से, सनलाइट, ठीक है। सनलाइट के द्वारा और नीचे से अंडरग्राउंड वाटर आता है, जो भूजल बोला जाता है, भूमि का जल, और वायु में से कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 मिलकर जो एक वेस्ट, जो आगे वाला निकलने वाला प्रोडक्ट होता है, जिसे हम ऑक्सीजन यानी कि O2 भी बोलते हैं, ये बनाता है, जो कि हमारे लिए तो बहुत ज़रूरी होता ही है, पौधे के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है। और ये क्या, इनके भोजन जो बनता है वो किस में बनता है? ग्लूकोज में। तो ये होता है 6CO2 प्लस में 6H2O, जो बनाते हैं C6H12O6। 6CO2 प्लस 6H2O मिल के बनाते हैं 6H12O6, जिसे ग्लूकोज भी बोलते हैं। तो इसमें ग्लूकोज बनता है। तो इसी ग्लूकोज के द्वारा पौधे अपना न्यूट्रिशन है, जो अपनी जानकारी है, वो जो खाने संबंधी पूर्तियाँ होती हैं वे पूरी करते हैं। तो इससे आगे चलिए हम करते हैं, इसके बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। तो फोटोसिंथेसिस द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स एंड सर्टेन अदर ऑर्गेनिजम्स ट्रांसफॉर्म लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। मीन्स दैट जो फोटोसिंथेसिस है वो एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसी साधन है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा ग्रीन प्लांट्स यानी कि हरे पौधे एंड सर्टेन अदर ऑर्गेनिजम्स और कुछ चुनिंदा जीव ट्रांसफॉर्म बदलते हैं लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में, यानी कि लाइट एनर्जी होती है उनको केमिकल एनर्जी में बदलते हैं, यानी कि इनको लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदल के अपना भोजन बनाते हैं। चलिए इससे आगे पढ़ते हैं। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इन ग्रीन प्लांट्स लाइट एनर्जी इज कैप्चर्ड। इस प्रक्रिया के दौरान जो फोटोसिंथेसिस होती है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे लाइट को यानी कि प्रकाश को अपने अंदर सोखते हैं और उसे यूज करते हैं वाटर के साथ और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलाकर, ताकि कुछ एनर्जी रिच ऑर्गेनिक कंपाउंड बना सके, जो कि यानी कि एनर्जी रिच ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मतलब है ऐसे कंपाउंड जो में एनर्जी की मात्रा होती है और जो पौधों के लिए अत्यधिक ज़रूरी होते हैं, उन्हें ऊर्जा देने के लिए, एनर्जी देने के लिए। तो चलिए इससे आगे हम पढ़ते हैं। एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय फोटोसिंथेसिस carried out by plants millions of years ago is responsible for the fossil fuels. Means that जो एनर्जी फोटोसिंथेसिस के द्वारा बनाई जाती है वो जिम्मेवार है किसके लिए? जो लाखों सालों से, मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो से जो फॉसिल फ्यूल्स धरती के अंदर बन रहे हैं, जैसे कोयला, ऑयल,
तेल एंड गैसेस दैट पावर इंडस्ट्रियल सोसाइटी, जो कि इंडस्ट्रियल सोसाइटी है उसको भी ऊर्जा देते हैं और हमारे समाज में, हमारे कल्चर में इन चीज़ों का योगदान बहुत ही ज़्यादा है। किसका? प्रकाश संश्लेषण का। चलिए इससे आगे हम पढ़ते हैं। इन पास्ट एजेज ग्रीन प्लांट्स एंड स्मॉल ऑर्गेनिजम्स दैट फेड ऑन प्लांट्स इंक्रीज्ड फास्टर देन दे वर कंज्यूम्ड, यानी कि पीछे बीते सालों में जो हरे पौधे होते थे और जो छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि पेड़ पौधों पर ही सरवाइव करते थे, उनके सहारे अपना गुजर बसर करते थे, उनकी संख्या बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने लगी और इन चीज़ों को वे कंज्यूम करने लगे। एंड दियर रिमेन्स वर डिपॉजिट इन अर्थ क्रस्ट, और उनके द्वारा जो बेकार की चीज़ें छोड़ दी जाती थी, यानी कि जो उनसे फालतू का सामान जो भी निकलता, जिस तरह है कि जो भी मटेरियल, जैसे उनकी पेड़ पौधों की पत्तियां हैं वो धरतियों में गिर जाती, ये अर्थ की क्रस्ट यानी कि अर्थ की धरती की एक ऊपर की सतह के नीचे दब जाती और सेडिमेंटेशन की प्रक्रिया से और अदर जियोलॉजिकल प्रोसेस और अदर दूसरी प्रोसेसेस के द्वारा, दूसरी प्रक्रियाओं के द्वारा वे जो फॉसिल फ्यूल्स हैं उनमें कन्वर्ट हो जाती। तो देयर प्रोटेक्टेड फ्रॉम ऑक्सीडेशन, तो ये इसके द्वारा ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया से बच जाते। दीज ऑर्गेनिक रिमेन्स वर स्लोली कन्वर्टेड इनटू फॉसिल फ्यूल्स, और ये जो रिमेन्स हैं, जो ये जो फालतू की चीज़ें थी जैसे फूल पत्तियाँ जड़ें वगैरह वगैरह, ये फॉसिल फ्यूल्स में कन्वर्ट होने लगती। These fuels are not only provide much of energy used in factories, homes and transportation, but also serve as the raw material for plastic and synthetic products. जो ये फ्यूल्स होते हैं ये केवल फैक्ट्रीज वगैरह के लिए, जो कि केवल फैक्ट्रीज और घरों के लिए ही उत्तरदायी या फिर बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं, बल्कि ये जो हैं प्लास्टिक मटेरियल्स और सिंथेटिक प्रोडक्ट्स जितने भी बनते हैं उनके लिए भी बहुत ही ज़्यादा रूप से उत्तरदायी होते हैं, उनका भी इन्हीं के द्वारा काम चलाया जाता है। आगे पढ़ते हैं। इफ़ फोटोसिंथेसिस कीज्ड देयर वुड सून बी लिटिल फूड और अदर ऑर्गेनिक मैटर ऑन अर्थ, मीन्स दैट कि अगर फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया है वो बंद हो जाए, छूट जाए, तो बहुत ही कम मात्रा में फूड और ऑर्गेनिक मैटर है वो धरती पर बचेंगे। मोस्ट ऑर्गेनिजम्स वुड डिसअपीयर, जो ज़्यादातर जीव जंतु हैं वो धरती से समाप्त हो जाएंगे। एंड इन द टाइम्स अर्थ एटमॉस्फेयर वुड बिकेम नियरली डिवॉइड ऑफ गैसियस ऑक्सीजन, और जल्द ही जो एटमॉस्फेयर है, जो वातावरण है, उसमें ऑक्सीजन की पूर्ण रूप से कमी हो जाएगी। द ओनली ऑर्गेनिजम्स एबल टू एग्जिस्ट अंडर सच कंडीशंस वुड बी कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, और इस स्टेज में आकर केवल वही जीव जीवित रह पाएंगे जो जिन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और इस तरह के जीव कौन से होते हैं? जिन्हें हम क्या कहते हैं? कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिन्हें हम अपना जीवन सर्वाइव करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है। विच कैन यूटिलाइज द केमिकल एनर्जी ऑफ सर्टेन इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड थस आर नॉट डिपेंडेंट ऑन कंजर्वेशन ऑफ लाइट एनर्जी, यानी कि ये वे बैक्टीरिया होते हैं जो केमिकल एनर्जी के द्वारा जितने भी और इनऑर्गेनिक कंपाउंड बनते हैं उनके ऊपर ही डिपेंडेंट होते हैं, ना कि जो लाइट की ट्रांसफॉर्मेशन होती है, जैसे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है, उनके ऊपर सर्वाइव नहीं करते या फिर उनके ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते हैं। तो ये थे हमारे फोटोसिंथेसिस के बारे में कुछ ज़रूरी बातें। इसके बाद हम अगर एग्रीकल्चर के उस पे आएँ तो उसके लिए हम देखते हैं ए सेकेंड एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन बेस्ड ऑन प्लांट जेनेटिक इंजीनियरिंग was forecast to lead to increase in plant productivity and thereby
पार्शिलिएटिव माल न्यूट्रिशन। अगर दूसरी तरफ अगर खेतीबाड़ी के संबंधित देखी जाए तो ये जो कि जेनेटिक इंजीनियरिंग का एक ही के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो आज इंक्रीज्ड इन प्लांट प्रोडक्टिविटी। तो पौधों की जो ऊर्जा क्षमता है उनको इंक्रीज कर देगा, प्रोडक्टिविटी को, और देयर बाय पार्शियली एलिवेटिव माल न्यूट्रिशन, और जो कुपोषण की प्रक्रिया है उसको ख़त्म कर देगा, कुपोषण को। सिंस 1970 मोलिकुलर बायोलॉजिस्ट हैव पोजेस्ड टू मीन टू अल्टर ए प्लांट जेनेटिक मटेरियल। 1970 के लगभग मोलिकुलर जो बायोलॉजिस्ट थे, मोलिकुलर बायोलॉजिस्ट, उनने एक आश्वासन दिया या फिर उन्होंने एक सजेशन दिया कि प्लांट्स में जेनेटिक मटेरियल डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड मीन्स दैट DNA, यही न्यूक्लिक एसिड हमारे शरीर में होता है, DNA, विद द एम ऑफ अचीविंग इम्प्रूवमेंट्स इन डिसीज एंड ड्रॉट रेजिस्टेंस, प्रोडक्ट यील्ड एंड क्वालिटी। जो 1970 के लगभग जिन वैज्ञानिकों ने दिया था अपना सजेशन, उन्होंने कहा था कि अगर DNA के साथ कुछ बदलाव करके देखे जाएं तो हो सकता है कि जो बीमारियों से लड़ने की क्षमता है और उनकी प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ सकती है और अच्छे क्वालिटी के पौधे उत्पन्न होंगे, कुछ प्रभाव अलग आएंगे इनसे। फ्रोस्ट हार्डिनेस एंड अदर डिजायरेबल प्रॉपर्टीज, और कुछ ऐसी चीज़ें भी देखने को मिल सकती हैं जो हम चाहते हैं, डिजायरेबल मीन्स जो हमारे लिए ज़रूरी हैं, जो हम चाहते हैं। हाउएवर सच ट्रेट्स आर इनहेरिटली कॉम्प्लेक्स एंड प्रोसेस ऑफ मेकिंग चेंजेस टू क्रॉप प्लांट्स थ्रू genetic organism engineering has turned out to be more complicated than anticipated। और इसके द्वारा जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है वो मोर कॉम्प्लिकेटेड बन गई और ज़्यादा एंटीसेप्टिक बन गई। इन द फ्यूचर सच जेनेटिक इंजीनियरिंग में रिजल्ट्स इन इम्प्रूवमेंट्स इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, और हो सकता है भविष्य में जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है वो अच्छे रिजल्ट्स दे, किसके बारे में, पौधों के अंदर जो इम्प्रूवमेंट्स होनी है फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में, उसमें। बट बाय द फर्स्ट डिकेड्स ऑफ 21st सेंचुरी इट वुड येट डिमॉन्स्ट्रेट, और लेकिन 21वीं शताब्दी के शुरुआत में ही ये प्रक्रिया है जो घटने शुरू हो गई है, और इट कुड ड्रामेटिकली इंक्रीज ऑफ क्रॉप यील्ड, और जो फसलों के अंदर जो यील्ड पैदा होती हैं उनको बढ़ा रही है, यानी कि उर्वरक क्षमता तो कम हो रही है, और जो घास फूस वगैरह है, जो फालतू की चीज़ें होती हैं फसल में जो उत्पन्न हो जाती हैं, उनको बढ़ा रही है। तो चलिए इससे आगे जो हमने पैराग्राफ पढ़े हैं उनके अनुसार, जो फोटोसिंथेसिस का हमने मैटर पढ़ा है उसी के अनुसार हम कुछ महत्वपूर्ण ऑप्शन टाइप क्वेश्चन करते हैं, जो जल्दी से जल्दी आप जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए हमारा पहला क्वेश्चन है, विच मेटल आयन इज़ ए कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ क्लोरोफिल, यानी कि कौन सा मेटल आयन एक भाग है किसका, क्लोरोफिल का। क्लोरोफिल के बारे में हमने अभी तक नहीं पढ़ा है। तो ये क्लोरोफिल एक ऐसा पिगमेंट होता है पौधे की पत्तियों के अंदर, जो हरे रंग का पिगमेंट पाया जाता है, जिसी के कारण पूरे पौधे की पत्तियों का, पेड़ पत्तियों का रंग हरा होता है, जो कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है। क्लोरोफिल सबसे मेन पार्ट होता है फोटोसिंथेसिस के लिए, जो कि पौधों की पत्तियों में पाया जाता है। तो चलिए अभी ये उसका पूछ रहा है कि कौन सा मेटल आयन उसका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, तो वो होता है मैग्नीशियम के मेटल आयन क्लोरोफिल के सबसे महत्वपूर्ण कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। इससे आगे वाला क्वेश्चन है, विच पिगमेंट एक्ट डायरेक्टली टू कन्वर्ट
लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। तो ये देखिए, अभी ये पूछ रहा है कि कौन सा पिगमेंट जो होता है वो कन्वर्ट करता है लाइट एनर्जी को किस में, केमिकल एनर्जी में। तो अभी हमने पीछे वाले क्वेश्चन में थोड़ा अभी जो बताया था क्लोरोफिल, क्लोरोफिल देखिए, यही क्लोरोफिल जो है एक्ट करता है, काम करता है किस में, लाइट एनर्जी टू, लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करके क्या बनाता है, केमिकल एनर्जी। क्या करता है ये काम क्लोरोफिल। क्लोरोफिल किस में पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट में। और क्लोरोप्लास्ट किस में होता है, लीव्स, पत्तियों में होता है। तो चलिए आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। विच रेंज ऑफ वेवलेंथ इन नैनोमीटर इज कॉल्ड फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशंस, PAR, यानी कि फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन मीन्स दैट PAR। तो ये पूछ रहा है कि सबसे अच्छी वेवलेंथ क्या है जो फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशंस कहलाते हैं, यानी कि PAR कहलाती है। तो ये होती है 400 से 700 के बीच की जो रेडिएशंस होती है, जो वेवलेंथ होती है, वो PAR कहलाती है, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशंस। चलिए आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच लाइट एनर्जी इज मोस्ट इफेक्टिव इन फोटोसिंथेसिस, यानी कि कौन सी लाइट एनर्जी है, जो लाइट है, रेंज है, लाइट की रेंज है, वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट डालती है किस पे, फोटोसिंथेसिस पे। तो ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। जो रेड लाइट होती है वो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में सबसे अच्छी होती है, सबसे अच्छी रेंज की होती है। अब ये आगे वाला देखिए, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम। तो हमने यही क्वेश्चन पहले पढ़ा था, हमारा जो लास्ट पैराग्राफ था उसमें, कि कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया कहाँ से अपनी एनर्जी बनाता है। तो वो बनाता है इनऑर्गेनिक केमिकल्स के द्वारा, जो केमिकल रिएक्शन होती हैं, केमिकल रिएक्शन के द्वारा अपने बनाता है। तो कौन सी, इनऑर्गेनिक केमिकल्स। और क्या होता है ये कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, मैं आपको फिर से बता देता हूँ। कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया आर दैट बैक्टीरिया विच मेक देयर फूड और एनर्जी बाय द केमिकल इक्वेशंस ऑफ इनऑर्गेनिक केमिकल्स, और उन्हें ऑक्सीजन की कोई ज़रूरत नहीं होती है, वे विदाउट ऑक्सीजन भी सर्वाइव कर सकते हैं। तो हमारे आगे वाले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर ATP सिंथेसिस इन PS सेकेंड कम्स फ्रॉम। तो PS सेकेंड्स के जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है ATP सिंथेसिस में, वो कहाँ से आती है, ये पूछ रहा है। तो ये आती है जो प्रोटॉन ग्रेडियंट होते हैं उनसे, यानी कि जो प्रोटॉन की वैलेंस, प्रोटॉन के द्वारा जो ATP सिंथेसिस किया जाता है, वो PS सेकेंड में पहुंच जाता है। देखिए आगे वाला क्वेश्चन। ड्यूरिंग लाइट रिएक्शंस इन फोटोसिंथेसिस द फॉलोइंग फॉर्म्ड आर, यानी कि फोटोसिंथेसिस की जो लाइट रिएक्शन है उसमें क्या क्या बनता है, क्या क्या बनता है, ये जो बात है वो पूछना चाहता है। तो क्या बनता है उसमें, देखिए उसमें सबसे ज़्यादा बनता है ATP, यानी कि एनर्जी बनती है। हाइड्रोजन डोनर, यानी कि मॉइस्चर, ओस की बूंदें बनती हैं। और O2 जो कि सबसे मेन होती है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन सभी को पता है ये बात कि पौधों के द्वारा ही बनाई जाती है। पौधों का जो एंड प्रोडक्ट होता है वो ऑक्सीजन होता है, जो कि मनुष्य के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके द्वारा क्या क्या बनता है, ATP बनती है, ऑक्सीजन बनती है, और हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स बनते हैं। मीन्स दैट जो हम कॉमन भाषा में जिसे H2O भी लिख देते हैं, जो कि पानी का सूत्र होता है। आगे वाले देखिए, डार्क रिएक्शन इन फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड सो बिकॉज। फोटोसिंथेसिस को रिएक्शन है वो डार्क रिएक्शन भी कहलाती है। क्यों कहलाती है, क्योंकि इट कैन अकर इन डार्क आल्सो, क्योंकि ये जो रिएक्शन है
वो अंधेरे में भी काम करने के एबल होती है। वो कैसे होती है? जो सनलाइट है उसको पहले से स्टोर करके रख लिया, कुछ मात्रा में, पूरी तरह से नहीं होती है, कुछ मात्रा में एबल होती है कि अंधेरे के समय भी जो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया है वो की जा सकती है। पूरी तरह से नहीं होती है, थोड़ी बहुत होती है, तो इसे हम डार्क रेडिएशन की श्रेणी में डाल सकते हैं। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। PEP इज ए प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर इन। जो PEP क्या होता है? वो प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर होता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करने वाला होता है। प्राइमरी रूप से किस में होता है वो? तो ये देखिए C4 प्लांट्स, यानी कि C4 प्लांट्स जो होते हैं उनमें, यानी कि कार्बन की चौथी स्टेज के जो प्लांट्स होते हैं उनमें PEP जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 को एक्सेप्ट करने में, क्या करने में, एक्सेप्ट करने में काबिल होता है, सबसे प्राथमिकता रूप दिखाता है। तो ये देखिए हमारा लास्ट क्वेश्चन है। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इज एसोसिएटेड विद। जो पानी का बिखराव है वो किससे संबंधित होता है? तो इनर सरफेस ऑफ थैलेकोइड मेम्ब्रेन। थैलेकोइड मेम्ब्रेन जो पेड़ पौधों के अंदरूनी में अंदर पाई जाती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेम्ब्रेन होती है प्लांट्स की, लीव्स में भी और रूट्स में भी, हर जगह ये पाई जाती है थैलेकोइड्स। ये बहुत ही डीप में जाने वाला क्वेश्चन है, तो इसे हम इतने ज़्यादा डीप में नहीं लेंगे। तो इससे आगे देखिए, तो ये थे हमारे ऑप्शन टाइप क्वेश्चंस। मुझे उम्मीद है कि ये पैराग्राफ्स को पढ़ने के बाद आपने इनमें से लगभग 7 या 8 क्वेश्चन आसानी से अटैम्प्ट कर लिए होंगे। तो उसके बाद हम देखते हैं इसका थोड़ा डिस्क्रिप्शन और। तो देयरफॉर फोटोसिंथेसिस इज एन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन इन दोनों को मिलाकर क्या बनता है? रिडॉक्स रिएक्शन। जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों रिएक्शन एक ही में होती हैं, उन रिएक्शन को रिडॉक्स रिएक्शन भी कहा जाता है। मीन्स दैट एक ही समय पर ऑक्सीजन और रिडक्शन दोनों हो रहे हों तो उस रिएक्शन को क्या कहते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन। लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन, इसमें लाइट रिएक्शन भी एक ही साथ होती है और डार्क रिएक्शन भी। तो विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन एंड आंसर वी हैव ट्राई टू कवर द होल प्रोसेस। यानी कि जो हम आपने अभी तक जो क्वेश्चन आंसर किए हैं, जो कुछ पढ़ा है, उनके द्वारा हम एबल हैं इस चीज़ के कि हम फोटोसिंथेसिस की पूरी प्रक्रिया को पढ़ सके। एंड आल्सो वी हैव कम टू नो हाउ लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। और हम किस चीज़ के एबल हैं कि ये समझ सकें कि जो लाइट एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी में किस तरह चेंज होती है, फोटोसिंथेसिस किस तरह काम करती है। तो ये देखिए इक्वेशन, इसके द्वारा हम आगे समझते हैं। यानी कि 6CO2 12H2O मिलकर क्या बनाते हैं? C6H12O6। क्या बताया था अभी हमने? ये ग्लूकोज होता है C6H12O6 और 6CO2 6H2O। तो ये बन गई एनर्जी, ये हो गया ऑक्सीजन और ये हो गया हाइड्रोजन ऑनर यानी कि वाटर। ये हमने एक ऑप्शन टाइप क्वेश्चन में अभी किए थे कि जो इसका एंड प्रोडक्ट होता है वो क्या क्या बनता है। तो क्या बन गया? ATP, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन ऑनर H2O। तो ये थे फोटोसिंथेसिस के ऊपर कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें जो आज हमने बताई हैं आपके लिए आज। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक करके बताएं, लाइक करें। कुछ गलती लगी हो या कुछ आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करें, ज़रूर बताएं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।